हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है, सर्वे हर्ट्स नाम का जो एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। आपको वो डाउनलोड करनी है, उससे आपको अपना ना एक फॉर्म क्रिएट करना है। उस फॉर्म पे कुछ बेसिक डिटेल्स जो है फिल करनी होती है, बेसिक चीजें जो है ऐड करनी होती है। वो आपका अपलाइन आपको सिखा देगा कैसे कैसे करनी होती है। तो वो जैसे ही आप क्रिएट कर देंगे, उसकी एक लिंक क्रिएट हो जाती है उस फॉर्म की, वो आपको सिंपली पेस्ट कर देनी है अपनी उस इंस्टाग्राम की बायो बायो पे। वो अगर आपको नहीं आएगा क्रिएट करना या लिंक पेस्ट करना नहीं आएगी, वो भी आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। समझ लो इस तरह से आपने अपने एक प्रोफाइल डिजाइन कर ली है, आपने बायो भी लिख ली, आपने एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा ली है, अपने अकाउंट को भी बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है, और जो उस सर्वे हर्ट्स की एप्लीकेशन की लिंक थी जो आपने अपना फॉर्म बनाया था वो भी आपने पेस्ट कर दिया। चलो यहाँ से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब बारी आती है आपने यहाँ से अब लोगों को अप्रोच कैसे करना है, कैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे आपने उनसे बात करनी है, किस तरह से आप बात करेंगे तो वो आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे और आपके साथ जो है बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगा, आप मेरे को बताना कि स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं जस्ट अभी स्लाइड शेयर करूंगा अपने यहाँ से मोबाइल से, आप मेरे को यस टाइप कर देना कि हाँ सर स्क्रीन शेयर हो रही है, हम सभी को विजिबल हो रही है। तो दोस्तों मैंने स्क्रीन शेयर कर दी हुई है, आप मेरे को बता दो विजिबल हो रही है आपको, सभी को विजिबल हो रही है? चलो बहुत बढ़िया बात है। स्क्रीन पे क्या लिखा है? स्क्रीन पे लिखा है 4 ways टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। 4 तरीके हैं दोस्तों लीड्स निकालने के। लीड्स का मतलब है कॉन्टेक्ट्स निकालने के, लोगों के यहाँ पे लिंक्स निकालने के। 4 तरीके हैं जहां तक मैंने अभी ऑनलाइन सिस्टम को सीखा है। वो क्या क्या 4 तरीके हैं? सबसे पहला तरीका दोस्तों है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है आप अपनी खुद की एक वीडियो, कोई रील या कोई स्टोरी ऐसी बना सकते हैं जिसमें आप ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए। जैसे मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल रखी है, जिनको नहीं पता मैं उनको स्टोरी लगा दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा उसमें मैं शेयर कर दूंगा। आप उस तरह से एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आपको जो है एक रील, एक वीडियो बनानी है जिसमें आप लोगों को अप्रोच करेंगे ऑनलाइन बिजनेस के लिए। जैसे मैंने उसमें बोला था कि मेरा नाम अक्षर खजूरिया है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ जहां से ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड किया जाता है लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को डीएम कर सकते हैं और आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इस तरह से आप एक वीडियो बना सकते हैं जिसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप बना सकते हैं अलग अलग डायलॉग्स के साथ। हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, और आपका जो बोलने का तरीका है वो आपके हिसाब से हो सकता है। मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि आपको बोलना क्या है, आपको ऑफर करना है जस्ट ऑनलाइन बिजनेस के लिए, कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और इस यंग एज में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे को डीएम करें। मैं आपको बताऊंगा इसके लिए कि कैसे कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं और ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। इस तरह से भी आप कुछ भी अपनी वीडियोस बनाकर जो है आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको उसमें लाइक कमेंट करेंगे या आपको मैसेज करके पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है। इस तरह से आपके साथ जो है लीड जनरेट हो सकती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि कंटेंट क्रिएशन से अपनी खुद की वीडियो बना के आप जो है ऑफर कर सकते हैं लोगों को, और लोग आपके साथ वहां से कनेक्ट होंगे। दूसरा तरीका है डायरेक्ट मैसेज करके, लोगों को डायरेक्टली डीएम करके उनकी प्रोफाइल में जाकर आप मैसेज करके जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए। ठीक है ना? आज ज्यादा तो हम उसके लिए बात करेंगे डायरेक्ट मैसेज के लिए, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है कि ज्यादा डायरेक्ट मैसेज के लिए बात करेंगे कि डायरेक्टली किसी को कैसे अप्रोच करना है, डायरेक्ट किसी की प्रोफाइल में जाके कैसे मैसेज करना है, क्या मैसेज करना है, किस तरह से बात करनी है, आज वो भी हम सीखेंगे। तीसरा तरीका आता है इंस्टाग्राम पे आप ऐड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐड लगाएंगे तो। और चौथा तरीका है पेड प्रमोशंस करके। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर पोस्ट करना या ये चीजें करना जरूरी है क्या? मैं आपको 4 वेज बता रहा हूँ, 4 तरीके बता रहा हूँ ऑनलाइन लीड्स को जनरेट करने में। आपकी चॉइस है, आप इन चारों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। पहला तरीका जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन बताया, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप फोटो वीडियो अपनी पोस्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। वो नहीं करना चाहते हैं तो बाकी के जो तरीके हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी और की वीडियो को भी यूज कर सकते हैं जो हमारे इस ग्रुप का पार्ट है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो थर्ड तरीका मैं बता रहा था इंस्टाग्राम ऐड के बारे में। कई लोग जो पैसा खर्च सकते हैं वो इंस्टाग्राम पे ऐड भी लगा सकते हैं, मतलब कि वो प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ही आजकल ऑप्शन दे देता है आपको मतलब कि ऐड लगाने का, अपनी फोटो या उस वीडियो को प्रमोट करने का, जिससे बहुत सारे लोग जो है उस वीडियो को व्यू कर लेंगे और बहुत सारे लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। फोर्थ तरीका है पेड प्रमोशन। कोई भी बड़े से बड़ा
इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे एक पेज हो सकता है जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो या हजारों में फॉलोअर्स हो, उस पेज से आप बात करके उसको कुछ पैसे चार्ज करके अपनी कुछ उन पोस्ट को, वीडियोस को आप उनकी स्टोरी में चढ़ा सकते हैं, जिससे वो है कुछ दिन के लिए प्रमोशन हो जाएगी आपकी। तो ये 4 तरीके हैं। पहले 2 तो फ्री हैं, दूसरे 2 में आपका पैसा लग सकता है। तो मेरा तो राय ये है कि आप पहले 2 से ही कर सकते हैं। पहले जो 2 तरीके हैं, कंटेंट क्रिएशन करके या डायरेक्ट मैसेज करके ही आप लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है इंस्टाग्राम पे ऐड लगाना या अपनी स्टोरी किसी और के पेज पे चढ़ाना, तो वो भी आप करवा सकते हैं, पेड प्रमोशन करवा सकते हैं। वो आपकी खुद की चॉइस है, अपनी चॉइस है। तो आगे बात करते हैं जो मैंने आपको बताया दूसरे तरीके के बारे में कि डीएम हम कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी को मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। वो कैसे कैसे होगी इसको समझते हैं। डीएम किसको करें? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि किसको मैसेज करना, अपने आपको पता रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि डीएम करना क्या है। मैसेज आपको एक्चुअल में लिखना क्या है कि पर्सन आपको रिप्लाई कर दे और आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं कि डीएम हमने करना किसको है। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, जब भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहां पे एक सर्च का ऑप्शन होता है। आपने सिंपली सर्च में जाना है और आपको ना अपने नाम के लोगों को सबसे पहले तो सर्च करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, सेम नेम एंड सेम कास्ट। जैसे मेरा नाम है अक्षत खजूरिया, तो मैं अक्षत नाम के लोगों को सर्च करूंगा इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हजारों लाखों लोग आ जाएंगे वहां पे अक्षत नाम से। तो मैं वहां पे हर एक जो जितने भी अक्षत होंगे वहां पे जो मेरे को सर्च में मिलेंगे, उनके प्रोफाइल में जाके मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे ना एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसको वो अगला पर्सन देखेगा कि हाँ इनका भी नाम सेम है, मेरा भी नाम सेम है। एक कहीं ना कहीं माइंड में ऐसी बात आ जाती है कि हाँ ये भी सेम पर्सन है, ये भी, मेरा भी यही नाम है, इनका भी यही नाम है। आपका जो नाम है, जैसे मान लो आपका नाम राहुल है या अमित है या अंकित है, जो भी आपका नाम है, अब अपने नाम से सेम सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे और उन लोगों को मैसेज कीजिए। ठीक है ना। यहां से आपको थोड़ा सा जो है बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ी सी आपको क्वालिटी लीड मिल सकती है। ठीक है। और जैसे पहली ही लाइन में लिखा है सेम कास्ट, जैसे मेरा नाम है अक्षित खजूरिया, मेरा पूरा नाम है, तो मैं सर्च करूंगा, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे खजूरिया नाम से भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जैसे अमित खजूरिया, राहुल खजूरिया, बहुत सारे खजूरिया मिल जाएंगे। तो उनको भी मैं सर्च कर सकता हूँ, उनको भी मैं मैसेज कर सकता हूँ। तो ये चीज आप कर सकते हैं, इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड आता है प्लेस वाला ऑप्शन से आप जा सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में आपको सिखाया था कि आप किसी भी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप फॉर एग्जांपल अखनूर में रहते हैं, जैसे मैं अखनूर में रहता हूं, मैं सर्च कर सकता हूं जम्मू, या मैं अखनूर सर्च कर सकता हूं और वहां पे बहुत सारी प्लेसेस का ऑप्शन आ जाएगा इंस्टाग्राम पे। उन प्लेसेस के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, लोकेशन को जब आप क्लिक करेंगे, तो वहां पे 2 ऑप्शंस आ जाएंगे आपको, टॉप पोस्ट या रिसेंट पोस्ट। अगर आप रिसेंट पोस्ट में जाएंगे ना, जो लेटेस्ट वहां के लोग होंगे जिन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट किया होगा, आपको वो लोग दिख जाएंगे, आप डायरेक्टली उनको मैसेज कर सकते हैं। ये दूसरा स्टेप आ गया कि किसको आप मैसेज करें। तीसरा आता है फेवरेट एक्टर और फेवरेट एक्ट्रेस। आपके कोई भी फेवरेट, कोई फिल्म स्टार हो सकते हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकते हैं, उनके अकाउंट में आप जाइए, उन्होंने जो लेटेस्ट पोस्ट की है ना, वहां पे आप जाइए, उनकी पोस्ट के कमेंट्स में जाइए। समझ लो आपका फेवरेट एक्टर है फॉर एग्जांपल सलमान खान, आप उसकी पोस्ट में जाइए, उसकी जो भी लेटेस्ट करंट पोस्ट उसने की होगी उसमें जाओ, उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए होंगे। उन कमेंट्स को आप देख सकते हो। उनके कमेंट्स में जिस पर्सन की स्टोरी लगी होगी ना, वो एक्टिव होगा, उसकी प्रोफाइल पब्लिक होगी, उसकी प्रोफाइल में जाके उसको मैसेज कीजिए। मेरी बात समझ आई आपको? मैंने क्या कहा, आपके जो भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनकी प्रोफाइल में जाओ, उनके जो भी पोस्ट उन्होंने लेटेस्ट कर रखी है, उनके कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं और जिनकी स्टोरी लगी है, उसमें से वो दिख जाती है प्रोफाइल के ऊपर कि इसने कमेंट किया, इसकी स्टोरी लगी है, उसकी स्टोरी सीन करो, उसको उसकी प्रोफाइल में जाओ, उसको आप मैसेज कर सकते हो। फोर्थ आता है फेमस यूट्यूबर। आपका कोई भी XYZ यूट्यूबर अच्छा आपको लगता होगा, कोई लड़की लड़का, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ब्लॉगर आपको, जिसको आप फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया पे, सेम उसकी प्रोफाइल में जाओ, उसकी लेटेस्ट पोस्ट पे जाओ, उसके लाइक्स और कमेंट्स वाले सेक्शन में जाओ, उसकी पोस्ट के जिन लोगों की स्टोरीज लगी होगी उनको आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल पेज में भी जा सकते हैं। जैसे कि आप समझ लो जम्मू यूनिवर्सिटी का पेज आप सर्च कर सकते हैं, अपने किसी कॉलेज का, अपने किसी स्कूल का पेज आप सर्च कर सकते हैं, या कोई भी एजुकेशनल पेज या मोटिवेशनल पेज आप सर्च कर सकते हैं। उनके फॉलोअर्स में जाके या फिर उनके कमेंट सेक्शन में जिनकी सेम प्रोफाइल मतलब स्टोरी लगी होगी, आप उनको जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ 5 तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको मैसेज किसको करना है। क्लियर हुए आपको पांचों? मेरे को जल्दी से रिस्पॉन्स करके बता दीजिए। अब बात आती है कि आपको मैसेज करना क्या है एक्चुअल में। आपको पता तो लग गया कि कहां कहां से किस किस को मैसेज करना है। अब मैसेज क्या करें उनको एग्जैक्टली कि वो आपको रिप्लाई कर दें।
देखो, सबसे पहले मैसेज करने से पहले भी कुछ आपको 5 पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या पॉइंट्स है पहले मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं, वो ध्यान से पढ़ लो। सबसे पहला पॉइंट है, आप उसके अकाउंट को फॉलो कर लो। अब कई लोग बोलेंगे सर इससे तो हमारे फॉलोइंग बढ़ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप इस ईगो में मत रहें कि मैं फॉलो कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो पर्सन आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा। जब आपको कोई फॉलो करता है सोशल मीडिया पे, जो भी चलाते हैं सोशल मीडिया, तो आपको जब कोई फॉलो करता है आप उसकी प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी को फॉलो करोगे ना, अगला पर्सन आपकी भी प्रोफाइल जरूर चेक करेगा। वो देखेगा कि किस तरह का प्रोफाइल है, आपको जज करेगा, उसको लगेगा आप जेन्युइन पर्सन हो, तो फिर ही वो आपसे बात करेगा। तो सबसे पहली चीज, जिसको भी आप मैसेज करना चाहते हैं ना, उसको फॉलो पक्का करें सबसे पहले तो। और अगर मान लीजिए वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फॉलो में रहने दीजिए। अगर नहीं कन्वर्ट होगा तो बाद में उसको आप अनफॉलो भी कर सकते हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। दूसरी चीज है, आप उसकी मिनिमम 3 पोस्ट पे लाइक पक्का कर दीजिए। लगातार 3 पे मत कीजिएगा, आप एक दो गैप छोड़ के लाइक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि, अगले पर्सन को ये लगेगा आपने उसकी प्रोफाइल अच्छे से विजिट किया है और आपने उसके फोटोज देखे हैं, पोस्ट देखी है, और तब आप लाइक कर रहे हो। तो मिनिमम 3 फोटोज को आप लाइक कर सकते हो, इनफ है। और एक दो फोटोज का गैप डाल के ही लाइक करना, लगातार 3 मत कर देना। कर भी सकते हो, आपकी चॉइस है, बट अगर आप गैप डाल के करोगे तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और मिनिमम एक कमेंट तो जरूर करना आप उसकी किसी लेटेस्ट पोस्ट पे। कमेंट आप कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ अच्छा कमेंट, जेन्युइन कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो किसी इमोजी को भी भेज सकते हैं आप, कुछ भी इमोजी आप भेज सकते हैं, थोड़ा ठीक कमेंट आप कर सकते हैं। इससे वो थोड़ा सा नोटिस करेगा कि आपने फॉलो भी किया, आपने मिनिमम 3 पोस्ट को लाइक भी किया और आपका एक कॉमेंट भी आया। तो उसके नोटिफिकेशन पैनल पे ना आपका नाम 2-3 बार दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इससे वो आपकी प्रोफाइल पक्का विजिट करेगा। और आप उसकी एक दो स्टोरी को भी लाइक कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली अभी स्लाइड में बताया था कि मैसेज उन्हीं को करें जिनकी स्टोरी डली हुई है, वो एक्टिव होंगे उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे, तो और पब्लिक अकाउंट होगा उनका, तो आप उनकी 2-3 स्टोरी भी लाइक कर सकते हैं। तो वो आप मतलब उनकी नजरों में आ जाओगे और वो आपकी जरूर जो है प्रोफाइल विजिट करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आप 5वां स्टेप आता है, आप सीधा उनको मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली इस तरह से किसी को भी मैसेज मत करें। जैसे मैंने ये पॉइंट्स आपको बताया ना, पहले फॉलो करें उसको, उसकी फोटोज को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए उसको, और स्टोरी उसकी एक दो जो है वो लाइक कर दो, और फिर उसके बाद मैसेज करो उससे। इससे थोड़ा सा रिजल्ट आपको आ सकता है, रिजल्ट आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मैं एक बार फिर से पीछे स्लाइड कर दूं, ये 5 पॉइंट्स को तो पहले आप माइंड में रख लें कि आपको मैसेज करना किसको है। अपने नेम के ज्यादातर लोगों को करो, अपनी कास्ट के ज्यादातर लोगों को करो, अपनी लोकेशन के ज्यादातर लोगों को मैसेज करो। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस के जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे उनको आप कर सकते हो, उनके कमेंट्स में जाके। यूट्यूबर्स के कमेंट्स में जाके जिन लोगों की स्टोरी डली होगी उनको कर सकते हो। और जो एजुकेशनल पेज को फॉलो करते होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे, उनके कमेंट्स में जिनकी स्टोरी लगी होगी उनको कर सकते हो। और करना किस तरीके से मैसेज, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहले फॉलो करो, लाइक कर दो उनकी कुछ पोस्ट्स को, उसके बाद कमेंट भी कर दो मिनिमम एक, एंड स्टोरी लाइक कर सकते हो। उसके बाद जाके आप उसको मैसेज करो। डायरेक्टली मैसेज करोगे तो रिजल्ट नहीं आ सकता, इस तरह से करोगे तो रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात आती है, ये सब तो हमने सीख लिया, अब उसको एग्जैक्टली लिखना क्या है, हमने मैसेज क्या लिखना है कि वो आपको रिप्लाई कर दे। मैंने एक डेमो मैसेज बना रखा हुआ है, कि मैं भी आपको स्क्रीन शेयर स्लाइड शेयर करके बता देता हूँ कि क्या वो मैसेज है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे समझ लो कि मैंने जन्नत मैम को मैसेज भेजना है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो मैंने बना रखा है, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे भी। जिस किसी का भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, इससे डिस्टरबेंस हो जाएगी। माइक अपना ऑफ रखा करें, आप माइक मत ऑन कर दिए करें बार बार। और माइक ऑन या ऑफ करने का अगर आपको नहीं पता लगता, सबसे नीचे ही ऑप्शन होता है वहां पे माइक ऑफ का, उसको क्लिक करके आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने स्क्रीन पे एक मैसेज लिख रखा हुआ है, डेमो मैसेज मैंने बना रखा हुआ है, कि आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाय जन्नत, आई नो वी डोंट नो ईच अदर, बट वी रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द बॉयज वांट टू वर्क फ्रॉम होम दीज डेज। द रीजन आई एम टेक्सटिंग यू बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर 5 एम्बिशियस बॉयज इन योर एरिया टू एक्सपैंड अवर प्रोजेक्ट, रिप्लाई यस इफ यू वांट टू स्टार्ट। मतलब मैंने लिख दिया कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें 5 बॉयज की जरूरत है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी में तो मेरे को यस टाइप कर दीजिए। तो इसमें जो लोग पढ़ेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, आपको यस रिस्पॉन्स कर देंगे। आप अगले पर्सन का नाम चेंज कर सकते हैं। दो तीन चीजें इसमें चेंज करनी है। एक तो अगले पर्सन का नाम आपको चेंज कर देना है जिसको आप मैसेज कर रहे हैं। जैसे जन्नत मैंने लिखा, उसकी जगह आप अगले पर्सन का नाम लिख सकते हैं। और नहीं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाई के आगे आई एम लिखना पड़ेगा। हाय आई एम अक्षित, या हाय आई एम प्रिया, हाय आई एम रोहित, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम है। नहीं तो अगर आपको अगले पर्सन का नाम लिखना है तो सिंपली आप डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं हाय लिख के। और नीचे जो अगर आप किसी बॉय को मैसेज भेज रहे हो तो बॉय लिख लो, अगर किसी गर्ल को मैसेज भेज रहे हो तो गर्ल लिख सकते हो।
ठीक है, ये कुछ चेंजेस करने हैं। ऐसी गलती मत कर देना कि लड़के को मैसेज भेज रहे हो और नीचे आपने गर्ल लिखा हुआ है, तो वो सही नहीं रहेगा। तो ये कुछ एक दो चीजें आपको एडिट करनी पड़ेगी। ये मैसेज अभी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं लीडर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे इस मैसेज को, नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो इस मैसेज को भी आप यूज कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, आप अपने से भी बहुत सारे कुछ मैसेज बना सकते हैं जिसमें आपको लिखना है इतना ही है एक्चुअल में, कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कुछ 4 या 5 लोगों की जरूरत है। तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को यस रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है इस पे यस रिस्पॉन्स कर देंगे। तो जैसे ही किसी का यस रिस्पॉन्स आ जाता है तो सिंपली आप उनसे उनकी डिटेल्स मांग लीजिए कि सेंड मी योर डिटेल्स। डिटेल्स में आप 4 चीजें उनसे मांग सकते हैं, नाम मांग सकते हैं, एज मांग सकते हैं, फोन नंबर मांग सकते हैं, एड्रेस मांग सकते हैं, ये मांग सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो इसके बाद जैसे ही उनका रिप्लाई आ जाएगा, यस रिप्लाई आ जाएगा, आप सिंपली उनसे वो डिटेल मांगिए। वो भी मैं आपको एक मैसेज जो मैंने बना रखा हुआ मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो सिंपली आप वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे ही वो डिटेल्स अपनी भेजते हैं, तो आप जो है वो डिटेल को अपनी डायरी पे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उस डिटेल्स का, और नेक्स्ट डे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट जब आपको करना है, जब आप उसको कॉल करेंगे, जब मतलब उसका डिटेल्स आ जाएंगे, जब नेक्स्ट डे आप उसको कॉल करेंगे, तो आपको क्या बात करनी है, कैसे कैसे बात करनी है उससे कॉल पे, ये भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगले पर्सन ने आपको जो है डिटेल्स दे दी तो वो आपके साथ जुड़ ही जाएगा, नहीं। अब मेन चीज आती है कि आपको कॉल पर उससे बात क्या करनी है, कि वो आपकी मीटिंग सुनने आए, आपका प्लान सुनने के लिए आए और फिर आपके साथ ज्वाइन भी करे। आपको किस तरह से बात करनी है, मैं आपको एक डेमो कॉल बता देता हूँ, डेमो तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आपने बात करनी है कि अगला पर्सन आपकी मीटिंग सुनने आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से मैंने किसी को मैसेज किया, एग्जाम्पल के नाम पे, उसका नाम अमित है, जिसने मेरे को अपना नंबर शेयर कर दिया, नेक्स्ट डे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो मैं उसको कॉल करके पूछूंगा, हाँ जी मेरी बात अमित जी से हो रही है या अमित भाई से हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट होगा अगला पर्सन तो मैं उसको भाई करके बुला सकता हूँ। तो हाँ जी मेरी बात अमित भाई से हो रही है, वो बोलेगा हाँ जी हो रही है। मैं अक्षित खजूरिया बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई थी ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड, तो आपने बताया था कि आप ये ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। तो वो बोलेगा हाँ जी करना चाहता हूँ। उससे पूछिए पहला सवाल, आप ये ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो। जैसे ही आपने उससे ये सवाल पूछा ना कि आप ये ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, अगला पर्सन 50% वहीं आपके साथ जुड़ गया। वो सोचेगा कि हाँ मेरा रीजन क्या है इस बिजनेस में जुड़ने का। वो बताएगा मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हूँ, या फिर मैं इनकम कमाना चाहता हूँ, अपना एक ऑनलाइन सोर्स बनाना चाहता हूँ, या मैंने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करते हुए देखा जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मैं वैसी लाइफ चाहता हूँ। कुछ भी अपना एक्सवाइजेड रीजन वो आपको बताएगा। तो 50% वो वहीं आपके साथ ज्वाइन हो चुका है। अब आपको उससे बात करनी है। हाँ, आपका ये रीजन है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप सच में सीरियस हो इस चीज को पाने के लिए लाइफ में। जैसे उसने जो रीजन बताया कि मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या इनकम कमाना चाहता हूँ, सच में सीरियस हो वैसी लाइफ जीने के लिए आप। वो बोलेगा हाँ जी सच में सीरियस हो। ठीक है अमित भाई, अगर आप सच में 100% सीरियस हो ना ऐसी ऑनलाइन बिजनेस में आने के लिए और यहाँ से सच में इनकम कमाने के लिए, तो आज शाम को ना हमारा एक ऑनलाइन सेशन होने वाला है, आधे घंटे का सेशन होने वाला है। उस सेशन में पूरी क्लैरिटी दी जाएगी, पूरी नॉलेज दी जाएगी A to Z कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना और कैसे आप यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। तो अब मेरे को बताओ, क्या आप सच में सीरियस हो, क्या मैं आपको सेशन में डाल दूं। पर्सन बोलेगा हाँ 100% मैं सच में सीरियस हूँ, आप मेरे को सेशन में डाल दो, क्योंकि आपने बात ही उससे ऐसे की है। अगर आप डायरेक्ट उसको कॉल करके बोलोगे ना कि हाँ आपने नंबर दिया था, शाम को हमारी मीटिंग है तो आ जाना, कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अगर आप उससे बात करोगे ना, पहला सवाल अगर उससे ऐसा पूछोगे ना कि आप ये ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, 50% वहां से आपके साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट उससे बात करो, सच में सीरियस हो, सच में सीरियस हो। देखो मैं सिर्फ 4-5 सीरियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ, सिंपल बोल दो, मैं 5 सीरियस लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरी 2 से बात हो चुकी है और 3 लोगों का स्लॉट बचा है अभी। तो अब मेरे को बताओ मैं आपको डाल दूं उसमें कि नहीं डालूं। पर्सन बोलेगा 100% मेरे को उस मीटिंग में डाल दो। ठीक है, मैं आपका नाम कंफर्म कर रहा हूं, मैं आपका नाम लिख रहा हूं कि आपकी शाम को 8 बजे इतने इतने बजे मीटिंग है। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, 5 मिनट पहले ही आप ज्वाइन कर लेना। पूरी मीटिंग को अगर आप सुनोगे तो ही आपको पता लगेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। वो बोलेगा हाँ मैं पूरी सुनूंगा। तो उसको पहले ही बता दो, इन्फॉर्मेशन उसको पहले ही दे दो कि उसको मीटिंग पूरी सुननी है, उसको वीडियो अपनी ऑन रखनी है, ध्यान से सब कुछ सुनना है, मीटिंग से उठ के कहीं नहीं जाना। ये पॉइंट्स उसको पहले ही बता दो कॉल पे। तो उसको बोलो ठीक है, मैं आपको ना 7 बजे कॉल करके फिर से रिमाइंडर दे दूंगा कि 8 बजे हमारी मीटिंग है। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मीटिंग स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ही, तो आप ज्वाइन कर लेना, लेट मत हो जाना और मिस मत कर देना, नहीं तो आप ये मौका गवा दोगे। तो अगला पर्सन बोलेगा ठीक है। फिर वहां बात खत्म कर दो, सीधा उसको उस टाइम पे कॉल करो 7 बजे, या जब भी मीटिंग है उससे 1-2 घंटा पहले कॉल कर दो और उसको बता दो कि हाँ रिमाइंडर दे दो कि मीटिंग हमारी आने वाली है, और उसको टाइम से लिंक भेज दो। और उसको बोलो जब आप लिंक उसको भेज दोगे तो नीचे सिंपली मैसेज कर दो ज्वाइन एंड सेंड स्क्रीनशॉट। अगला पर्सन जैसे ही ज्वाइन करेगा आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा, इसका मतलब वो आपकी मीटिंग में बैठ चुका है पर्सन।
ठीक है। अब वहां पे प्रेजेंटेशन पूरी चल रही होगी, जो हमारा ऑनलाइन प्लान चल रहा है, जैसे संडे को हमारा वेन्यू चलता है, अब उसमें अगर लेकर आए हैं तो वहां पे सीनियर कोई ना कोई प्लान समझा रहा है, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई इमीडिएटली अपने उस फ्रेंड को कॉल कर दो, उस पर्सन को जिसको आप लेकर आए थे ऑनलाइन मीटिंग में, और उससे पूछो कि आपको समझ आई कि नहीं आई, क्या आपके डाउट रह गए, क्या आपको अच्छी चीज लगी, बात करो उससे। वो बताएगा हाँ मेरे को ये अच्छी लगी, या मेरे को इसमें डाउट रह गया, ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई, अब मेरे को स्टार्ट कैसे कैसे करना है, वो आपसे बात करेगा, पूछेगा आपसे। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप वो क्लियर कर सकते हो उसके। अगर आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर वो आपसे कुछ डाउट पूछ रहा है, आपको आंसर करना नहीं आ रहा, तुरंत अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को कॉल पर आप ले सकते हो, अपने अपलाइन से बात करवा सकते हो। अपलाइन को आप फोन करके बोल सकते हो कि सर अभी अभी ऑनलाइन मीटिंग में मैंने पर्सन को लाया था, उसके कुछ डाउट आ रहे हैं, वो मुझसे क्लियर नहीं हो रहे, तो आप बात कर दोगे। तो वो सीनियर आपके कॉन्फ्रेंस पे आ जाएंगे और सीनियर के साथ आप वो डाउट क्लियर करवा सकते हो उनके। जैसे ही अगले पर्सन के डाउट क्लियर होंगे वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो ये इस तरह से पूरा आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाकर ऑनलाइन लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। और देखो, सुनने में तो बहुत इजी इजी लग गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने लगोगे ना तो ये इतना ज्यादा इजी नहीं होगा जैसे सुनने में मैंने आपको बता दिया। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार। क्या पता शुरू के 4-5 लोग, 10-20 लोग इस तरह से आपकी बात सुने ही ना, फॉलो करे ही ना, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। पहली कॉल में पहले पर्सन के साथ ही ऐसा नहीं हो जाएगा। यही चीज की आपको बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और नेटवर्किंग तो है ही बार बार प्रैक्टिस करने का बिजनेस है, नंबर्स का बिजनेस है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आप मीटिंग्स करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑनलाइन लोगों तक पहुंचना कैसे है, उनके कॉन्टेक्ट कैसे निकालने हैं, उनसे बात करके उनको मीटिंग में कैसे लाना है, और मीटिंग के बाद उनसे कैसे बात करनी है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको 100% फॉलो करनी पड़ेगी, फिर वो आपके साथ जुड़ेंगे। चलो यहाँ पे तो सिर्फ प्लान हो गया, आपने बात कर ली उससे, ठीक है, आपने मीटिंग के बाद भी उससे बात कर ली, लेकिन सभी लोग इमीडिएटली मीटिंग के बाद भी ज्वाइन नहीं कर लेंगे। इनका भी फॉलोअप करना पड़ सकता है, जैसे हम ऑफलाइन मीटिंग में फॉलोअप करते हैं ना, इनका भी फॉलोअप हो सकता है। आप उधर ही उसको इन्वाइट कर सकते हो। जैसे कि समझ लो आपने मीटिंग हो गई उसकी, और अपने सीनियर से बात करा दी, खुद बात कर ली, डाउट क्लियर हो गए, फिर भी कुछ ना कुछ वो माइंड सोच रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा मान लो, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, कल हमारा फिर से एक सेशन होने वाला है, फ्री सेशन है, फिर से एक सेशन होने वाला है, उसमें भी बहुत कुछ चीजें आपको सिखाई जाएंगी, उस सेशन को भी आप सुन लेना। अगले दिन जो मंडे का सेशन होगा ना, उसमें आप लेकर आ सकते हो उसको, उस सेशन में आप उसको डाल सकते हो। सेम सेम प्रोसेस रहेगा उसमें भी, उसको मीटिंग में लाने का। आप उसको मैसेज कर सकते हो इतने बजे मीटिंग होगी है, कॉल पे बता सकते हो, और मैसेज करके उसको बोल सकते हो कि ज्वाइन एंड सेंड स्क्रीनशॉट। जैसे ही वो मंडे की मीटिंग में आएगा, वहां पे सीनियर कुछ ना कुछ वहां पे फॉलोअप की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्लोजिंग सेशन कर रहे होंगे, कुछ डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे होंगे, कुछ टेस्टमनीज वहां पे चल रही होंगी, जिनको देख के सुन के जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, उसका कहीं ना कहीं माइंड क्लियर हो जाएगा, और वो बोलेगा कि हाँ मुझे भी ज्वाइन करना है। तो इससे वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और एक ग्रुप होता है हमारा, जब हम ग्रुप नहीं, ब्रॉडकास्ट आप बना सकते हो, ग्रुप बोल दिया मैंने। जिसको जिसको आप प्लान बता देते हो, जिसके साथ प्लान शेयर मीटिंग हो गई है ना, आप लोग खुद अपने व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, जिसमें आप उन लोगों को ऐड करते जाना जिन जिनको आपका प्लान शेयर हो चुका है। और कुछ जो भी पॉजिटिव चीजें रहेंगी नेटवर्किंग के रिलेटेड, कोई भी कंपनी में अच्छी चीज हो रही है, हमारे बिजनेस में कोई अच्छी चीज हो रही है, किसी का पे आउट आ रहा है, किसी का रैंक कंप्लीट हो रहा है, किसी की अचीवमेंट हो रही है, या कोई मोटिवेशनल वीडियो है, किसी बड़े लीडर की कुछ वीडियो है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, उन उन मटेरियल्स को ना आप ब्रॉडकास्ट में उन लोगों को सेंड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, जो आज आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो कल को आपके साथ कन्वर्ट हो सकता है, कल को आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, अगर इस तरह से भी आप उसको वो वाली मटेरियल, वो वाली चीजें अगर आप सेंड करते रहोगे। ये जो ब्रॉडकास्ट वाली टिप है, ये आप ऑफलाइन प्लान वालों के साथ भी यूज कर सकते हैं, जिनके साथ आप ऑफलाइन मीटिंग करवाते हैं, उनको भी आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उनके साथ भी ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, जिससे आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि अगर आप एक बार किसी से मीटिंग कर लो, एक बार किसी से बात कर लो तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे मीटिंग में, जो एक बार में मीटिंग करने से ज्वाइन नहीं हुए थे, जिनके साथ 2 या 3 बार मीटिंग हुई थी, फिर जाकर आप लोगों ने ज्वाइन किया था। तो आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2-3 मीटिंग में आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक ही मीटिंग में ज्वाइन कर लें, वो बहुत ही कम लोग होंगे, ठीक है। तो अगर आप एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात, अपना प्लान आपको शेयर करना पड़ेगा, फिर आपकी दोस्तों बहुत बड़ी टीम बन सकती है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी जो मैंने आपको बताई है, कुछ ना कुछ यहाँ से आपने
सीखा होगा। अगर किसी का डाउट रह गया होगा, अगर किसी की कोई क्वेरी रह गई होगी, तो वो जरूर मीटिंग के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो अपने अपलाइन अपने सीनियर से बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है कि वो चीज क्या सीनियर ने समझाई थी वो मुझे क्लियर नहीं हुई, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये चीज आप जरूर क्लैरिफाई कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बाकी दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, बाकी आपसे नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कल हमारे सिस्टम का बहुत ही शानदार वेन्यू प्रोग्राम होने वाला है, ऑनलाइन वेन्यू होने वाला है ठीक शाम को 8 बजे। तो आप सब लोग उस वेन्यू मीटिंग का हिस्सा लें, और जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट को लेकर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ज्यादा लोग आपके साथ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कल ठीक 8 बजे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस ऑनलाइन मीटिंग में लेकर आइए।